Namaste JVM, myself Dr. Rohit Kumar, Assistant Professor Darguna Department, Faculty of Ayurveda Science, Faculty of Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। जो हमारा पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी। इससे पहले हमने ये जो हम बात कर रहे थे संविधान में हमारा जो इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें राजमास हमने लास्ट इस पर चर्चा की थी। नेक्स्ट हम इसी भी क्रम में आगे बढ़ते हम नेक्स्ट हम चर्चा करें निष्पाव की। निष्पाव के बारे में कहा गया है, निष्पाव मधुरो वृक्षो विपाको एमलो गुरु सर कषाय स्तन्य पित्तस्त्र मूत्रवस्त्र विबंध कर्त विदा है उष्णो विश्लेषण शोध हृदय शूल शुक्र नाशनम। जो ये निष्पाव होता है उसको वृक्षो विपाक में मलो बताया गया है। ठीक है, जो निष्पाव होता है वो क्या होता है, स्तन्य होता है, स्तन्य की वृद्धि करने वाला होता है, वो विबंध करने वाला होता है। दूसरा इसको बुलाया गया है कि विदा है उष्ण और विश्व में श्रेष्ठ शोध कर्त। ठीक है, इनका नाश करने वाला होता है और शुक्र का भी नाश करता है। ठीक है, बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम है वो डोलिकोस लेबलब। ठीक है, फैमिलीज की जो है पेप्ल्यूनेसी। वर्निकुलर में हिंदी में इसको बोलते हैं सेम बोला जाता है। इंग्लिश में इसको फ्लैटबिन कहा जाता है। कन्नड़ में इसको अवारे काई कहा जाता है। मलयालम में इसको अवार कहा जाता है। रस की बात करें तो रसी जो इसको बताया गया है वो कषाय रस बताया गया है। मधु रस बताया गया है इसके अंदर। गुणों की बात गुरु वृक्ष और सर बताया गया है। वीर्य की हम बात करें तो वीर्य में इसको उष्ण बताया गया, विपाक इसका अम्ल बताया गया। ठीक है, कर्मों की बात करें तो ये श्लेष्म हर है, यानी कफ का नाशक है। श्रोतहर है। विष्कन प्रॉपर्टी कोच की बात करें तो इसका रक्तपित्त में, विदाही में, पांडु में और विमत कारक रहता है। इसके बाद बात करते हैं मैसूर की। मैसूर के अंदर मसूरो मधुरो पाके संग्रही शीतलो गुरु कफ पिता छिद अक्षो वातलो जवर नाशनम। ठीक है, तो इसके जो बोटनिकल नेम है वो लेंस क्यूलिनारिस जिसको बोला गया है। फैमिली इसकी पेप्ल्यूनेसी है। वर्निकुलर की हम बात करें तो इसको मैसूर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लैंटाइन बोला जाता है और कन्नड़ में इसको छीना गीबली बोलते हैं और मलयालम में इसको मैसूर। रस की बात करें तो इसका जो रस बताया गया है वो मधुर रस बताया गया है। वीर्य इसका शीत बताया गया है। गुणों की बात करें तो इसका लघु गुण है, जो भी इसका मधुर कहा गया है। ठीक है, क्रमों की बात करें तो क्रम में इसको कफ पित्त शामक कहा गया है। मतलब ये कफ और पित्त से जो होने वाले कफ और जो जिन कभी कभी हमारे कफ और पित्त अगर बढ़े हुए हैं तो उनमें कफ और पित्त को साम्य अवस्था में लाने के लिए मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसको वातवर्धक कहा गया है, वात को बढ़ाने वाला है, ग्राही है, रक्त पित्त हर बताया गया है और जोरगन इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। नेक्स्ट बात करें आडगी। ठीक है, तो आडगी गुण कर्म की बात करें तो आडगी को के बारे में प्रशस्ति दी है बाबा प्रकाश ने कि आडगी तूरा कुक्षा मधुरा शीतला लघु ग्राहिणी वा जननी वर्ण्या पित्त कपास जीते। यानी जो आडगी जो होती है उसको तूर यानी कषाय रस वाला बोला गया है, रुक्ष कहा गया है, मधुर और शीतल और लघु बताया गया है। इसको ग्राही प्रॉपर्टी इसकी बताई गई है। दूसरा वात जन्य यानी वात को बढ़ाने वाली है। वर्ण यानी स्किन के लिए अच्छी है और पित्त कफरस जीत यानी पित्त और कफज रोगों को नाश करने वाली होती है। ठीक है, बात करें इसके बोटनिकल नेम की तो इसका बोटनिकल नेम है वो फैमिली की बात करें तो प्लू ऐसी इसकी फैमिली है। वर्निकुलर नेम्स इसके हिंदी में इसको अरहर की दाल आपने सुना होगा, अरहर कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको रेड ग्राम कहा जाता है। कन्नड़ में इसको ठोगरा कालू और मलयालम में इसको टूवरा कहा गया है। रस की बात करें तो इसके कषाय है और मधुर रस है। गुणों की बात करें तो गुणों में इसमें लघु और रुक्ष गुण पाए जाते हैं अरहर में। वीर्य की बात करें तो शीत वीर्य बताया गया है। विपाक के बारे में बताया गया है, विपाक इसमें मधुर होता है। कर्मों की बात करें तो ये कफ पित्त शामक होता है, यानी कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है। वातवर्धक बोला गया है, ग्राही कहा गया है, वर्ण्य कहा गया है। नेक्स्ट आता है चणक। चणक के गुणकर्म। चणक शीतलो वृक्ष है, पित्त रक्त कफाप है, लघु कषाय विष्टम्बी वातो जवर नाशनम। जो चणक है उसको शीतल वृक्ष और पित्त रक्त कफा में जो पित्त जो रक्त है, रक्त से होने वाली व्याधियां हैं और कफ से होने वाली व्याधियां, कफ का नाश करने वाला होता है ना, साम्य अवस्था में लाने वाला होता है। लघु बताया गया कषाय विष्टम्बी वात को बढ़ाने वाला, जोर नाश मतलब और फीवर का नाश करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बोटनिकल नेम की बात सीजर एरिटिनम इसके फैमिली है वो पेप्लिनेसी बताई गई है। वर्निकुलर नेम्स की बात करें तो इसके हिंदी में इसको चना कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बेंगल ग्राम, कन्नड़ में इसको कडाले और मलयालम में इसको कडाले काड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें रस की
तो रस किसको बताए गए हैं, वो कषाय और मधुर बताए हैं। गुणों की बात करें तो इसके लघु और रुक्ष गुण बताए गए हैं, वीर्य इसके शीत वीर्य बताए गए हैं, और विपाक इसका मधुर बताया गया है। बात करते हैं तो ये कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है, वात का वर्धन करने वाला होता है, विरुक्ष गुण पाया जाता है। और ये क्या है, और चना विद घृत एक्ट एज त्रिदोषाम, जो चने को अगर हम घृत के साथ में घी के साथ में प्रयोग करेंगे तो वो त्रिदोषाम शमन करने वाला होता है। फिर नेक्स्ट बात में आता है कलाय, कलाय मतलब मटर। ठीक है, प्रशस्ति दी गई कलायो मधुर स्वादु पाके रुक्ष से शीतल, जो कलाय होता है वो मधुर होता है, स्वादु होता है विपाक में, रुक्ष होता है वो शीतल होता है। ठीक है, इसका जो बोटनिकल नेम वो पसायम साइटोबियम फैमिली इसकी जो है वो पेप्लिन से बताई गई है। हिंदी में इसको बोला जाता है मटर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको गार्डन भी बोलते हैं, कन्नड़ में इसको बटानी बोलते हैं, मलयालम में इसको पटानी कहा जाता है। रस की बात करें तो इसमें मधुर रस पाया जाता है। गुणों की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण इसमें बताए गए हैं मटर में। वीर्य इसका शीत होता है, विपाक इसका मधुर बताया गया है। कर्म की बात करें तो ये वातवर्धक है, रक्त पित्त शामक है, और विबंध कारक इसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें त्रिपुट, तो उष्णो भषम कफ पित्त हरो रुचो ग्राहक शीतलस्तता, मतलब जो त्रिपुट है वो मधुर और तिक्त प्रॉपर्टी है, और कषायरस बताया जाता है, इसमें रुक्ष है, और इसको कफ पित्त यानी कफ और पित्तज रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला, ग्राही और शीतल बताया गया इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बोटनिकल नेम की बात करें तो उसको बोटनिकल नेम है लिथरस सटाइवस, फैमिली इसको पेवलिन से बताई गई। वर्निकल नेम की बात करें तो हिंदी में इसको केशर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको चिकलिंग वेज कहा जाता है, कन्नड़ में इसको कडाले, और मलयालम में इसको कडाले काड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो रस है वो मधुर है, तिक्त है, और कषाय रस है। गुण इसके अतिरुक्ष बताए गए हैं, वीर्य इसके शीत बताए गए हैं। और कर्मों की बात करें तो कफ पित्त शाम इसको कहा गया है, वात वर्धक कहा गया है, ग्राही कहा गया है, और रुचि कहा गया है। इसका ज़्यादा प्रयोग करने पर खंज एंड पंगु रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कुलत की, तो कुलत के क्या है, कुलत कटु पाके कषाय पित्त रक्तकर्त लघु विदाही वीर्य उष्ण श्वास कास कफान, यानी श्वास और कास रोगों को नष्ट करने वाला, और कफान यानी कफ और वात रोगों में इसका प्रयोग जाता है। उसके अलावा हंसी हिक्का, यानी इसका प्रयोग हिक्का रोगों में, अश्मरी में, शुक्र दाहा आन्हा पीनस रोगों के अंदर, श्वेत संग्राहक यानी जो श्वेत का संग्रह करता है, मेदो ज्वर कृमिहर होता है, एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी पाई गई है। ये सब इसके बारे में बताया गया है। नेम बोटनिकल नेम की बात करें तो बोटनिकल नेम इसका बायोफ्लोरस, फैमिली इसकी पेप्लिन से बताई गई। वर्निकल नेम की बात करें तो हिंदी में इसको कुलत्ती कहा जाता है, इंग्लिश में इसको होर्सग्राम, कन्नड़ में इसको उरुली कालू, मलयालम में इसको मुथेरा, रस में इसका कषाय रस है। गुण लघु रुक्ष प्रॉपर्टी, वीर्य इसका उष्ण, और विपाक इसका अम्ल बताया गया है। कर्म की बात करें तो वात शामक बताया गया है, अश्मरीगन है, इसको में यूज करते हैं, यूज इन एज पथिन कास रोगों में, श्वास रोगों में, एंड हिक्का विकार में इसका प्रयोग है। अगर इसका ज़्यादा ही प्रयोग करेंगे तो अम्लपित्त, रक्तपित्त और शुक्र हर हो सकता है। ठीक है, एक प्रशस्ति है कि धान्य सर्व नव स्वादु गुरु श्लेष्म कर स्मृत ततो वर्षोषित पथ्य यह तो लघुतरम हितन धान्य। ठीक है, वर्षोषित सर्व धान्य गौरवम परिमुच्यति नातु त्यजेति वीर्यम स्वम कर्मानुमुच्यते परम एतेषु यव गोधुम तिल माशा नवा हिता। ये जब जो यव गोधुम ये सब नए हितकारी होते हैं। पुराण विरसा रुक्षा नाथ गुण कारणीम। ठीक है, ये इसकी प्रशस्ति बताई गई है। ठीक है, इससे बोला गया धान्य नव धान्य आर मधुर गुरु श्लेष्मा श्लेष्म कारक होते हैं। आफ्टर 1 year ऑफ प्रिजर्वेशन धान्य बिकम then year by year all the dhanya become more lagu but never loses their potency. All puran dhanya are good for health but yav till good mash and are good in navasan. Next आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट हम इसे आगे के बारे में संविधान और शुक्रदाने की चर्चा करेंगे। थैंक यू।